अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पाक न्यूज़ से मैं हूं आपकी होस्ट फाइजा इरफान। सबसे पहले शामिल करते हैं हेडलाइंस। पंजाब में मजमूई तौर पर 5,06,000 से ज्यादा अफसरान को तैनात किया जाएगा। सिंध में 2,64,000, खैबर पख्तूनख्वा में 1,66,000 और बलोचिस्तान में मजमूई तौर पर 50,000 से ज्यादा अफसरान को तैनात किया जाएगा। मुस्लिम लीग नून आम इंतखाबात के लिए तैयार। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ का 4 साल बाद पार्टी ऑफिस में सियासी मसरूफियात का आगाज। मरियम नवाज के हमरा पार्टी ऑफिस मॉडल टाउन पहुंचे। पार्टी सेक्रेटेरिएट के मुख्तलिफ हिस्सों का मुआयना किया। पार्टी रहनुमाओं से मुलाकातें की। सियासी सरगर्मियों के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। मरियम औरंगजेब ने अपने ट्वीट में कहा कि हम हैं तैयार। इलेक्शन लड़ने से एक सियासी जमात घबरा रही है। पीपल्स पार्टी तैयार है, बड़े बड़े जलसे करने वाले हमारा मुकाबला नहीं कर पा रहे। रहनुमा पीपल्स पार्टी शर्जील इनाम मेमन और सईद गनी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा पीटीआई का बयानिया मुल्क, अवाम और इदारों के खिलाफ है। पीपल्स पार्टी के खिलाफ हमेशा बयानिया बनाने की कोशिश की जाती है। हमने हर बार अवाम की खिदमत की है। क्या पीटीआई को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी? ख्वाजा आसिफ से सहाफी का सवाल। इंतखाबात में सबको लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी, ख्वाजा आसिफ का जवाब। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ से निगरान वज़ीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर की मुलाकात। सूबे के मुख्तलिफ इंतजामी अमूर और अमन व अमान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर आला सिंध ने वज़ीर आज़म को अवामी फलाह के लिए उठाए गए मुख्तलिफ इक़दामात से आगाह किया। मुलाकात में सूबे में स्मगलिंग और बिजली चोरी की रोकथाम के हवाले से इक़दामात पर भी गुफ्तगू। वज़ीर आज़म ने सूबे के इंतजामी अमूर के हवाले से मुस्बत पेशरफ्त पर हुकूमत की कोशिशों को सराहा। निहत्ते फलस्तीनी अवाम पर इसराइली सफाकियत को एक माह मुकम्मल हो गया। गजा में एक रात में 2,500 हमले, मजीद 280 फलस्तीनी शहीद। इसराइली हमले में तुर्क खबर एजेंसी के फोटोग्राफर के 4 बच्चे और 4 भाई अहले खाना समेत शहीद। शहीद फलस्तीनियों की तादाद 10,000 के करीब पहुंच गई। शहीद अफराद में 4,880 बच्चे और 2,550 खवातीन शामिल। इसराइली बमबारी से शुमाली गजा खंडर बन गया। अस्पतालों के अतराफ फिर से बमबारी, बेघर फलस्तीनियों की दिए। सहूनी फोर्सेस की राबतों में रुकावट डालकर मजालिम पर पर्दा डालने की कोशिशें। इंटरनेट सर्विस मुअत्तल करके मुकम्मल ब्लैकआउट कर दिया। इसराइली फौज का लेबनान पर भी फजाई हमला, 3 बच्चे शहीद। जाम शहादत नौश करने वाले बच्चों की उम्रें 8 से 14 साल के दरमियान हैं। हमलों पर लेबनानी रुकन पार्लियामेंट का शदीद एहतजाज। कहा इसराइली हमले के नताज खतरनाक होंगे। बच्चों की अमवात पर अक़वाम मुत्तहिदा में शिकायत करेंगे। हमले की मालूमात और तस्वीर भी दिखाएंगे। गजा में न खाना, न पानी, न ही ईंधन और न ही बिजली। हालात हर दिन पहले से बदतर। गजा में आम शहरियों की रोटी तक रसाई मुश्किल हो गई। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का इंतबाह। कहा गजा में वाहिद आटे की चक्की, बिजली और ईंधन की किल्लत के बायस गंदुम नहीं पीस रही। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम 9 बेकरियों की मदद से शहरियों को रोटी फराहम कर रहा है। अशिया ज़रूरिया की किल्लत के बायस शहरी घंटों कतार में खड़े रहने पर मजबूर। कतार में मौजूद शहरियों को इसराइली फजाई हमलों का भी खौफ है। आलमी मुतालिबात के बावजूद गजा में जंग बंदी नहीं होगी। इसराइली वज़ीर आज़म की हट धर्मी बरकरार। अपने दोस्तों दुश्मनों दोनों को बता रहे हैं कि उन्हें शिकस्त देने तक जंग जारी रखेंगे। IMF और वजारत खजाना के दरमियान टेक्निकल सतह के मुज़ाकरात। IMF का हुकूमती इदारों के नुकसानात पर पुराने अदादो शुमार की रिपोर्ट मानने से इनकार। नुकसानात से मुतालिक नई रिपोर्ट तलब। वजारत खजाना ने दिसंबर 2023 तक वक्त मांग लिया। IMF वफ्द को बताया गया कि हुकूमती मलकीती इदारों के नए अदादो शुमार की रिपोर्ट जल्द मुकम्मल कर लेंगे। पाकिस्तानी हुकाम की जानिब से कर्जों से मुतालिक भी ब्रीफिंग। गुज़श्ता एक साल में कर्जों में 14,506 अरब का इजाफा हुआ है। तेलो गैस के नए ज़खायर की दरियाफ्त पर अमाल के बायस खुश्क होने लगे। सालाना बुनियादों पर मकामी सतह पर गैस और तेल के ज़खायर में 7% तक कमी। मुल्क में गैस के ज़खायर 1,900 क्यूबिक फुट से कम होकर 1,800 क्यूबिक फुट रह गए। अवाम की मुश्किलात के थोड़े दिन रह गए। पीपल्स पार्टी अवामी मुश्किलात खत्म करेगी। आसिफ अली जरदारी का ज़मीनी इंतखाबात में जीत पर अवाम से इजहार तशक्कुर। कहा 8 फरवरी का सूरज बिलावल भुट्टो जरदारी की फतह का पैगाम लेकर तुलू होगा। सिंध के दिल कराची ने भी जिए भुट्टो का नारा लगा दिया। हर कारकुन मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद का सफीर बनकर इंतखाबी मुहिम शुरू करेगा।
साइबर केस की कल अडयाला जेल में समाअत। खुसूसी अदालत में चेयरमैन पीटीआई के 8 वुकला की जेल एंट्री की लिस्ट जमा करवा दी गई। इस्तदा की गई है कि अदालत अडयाला जेल हुकाम को हिदायत देकर वुकला की जेल एंट्री में कोई रुकावट न हो। चेयरमैन पीटीआई को बेटों से बात न कराने पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर सुप्रीटेंडेंट अडयाला जेल को नोटिस जारी। जेल हुकाम से 8 नवंबर तक जवाब तलब। जेल ट्रायल और खुसूसी जज की तैनाती के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर। प्रोसिक्यूटर छुट्टी पर होने की वजह से अदालत के सामने पेश नहीं हुए। अदालत ने समाअत 14 नवंबर तक मुलतवी कर दी। 9 मई मुकदमात में शेख रशीद की जमानत मंजूर। स्पेशल जज इंसदाद दहशतगर्दी रावलपिंडी ने जमानत मंजूर की। शेख रशीद को 50,000 रुपए के जमानती मुचलके जमा कराने का हुक्म। केस में पीपल्स पार्टी के साबिक वजीर मखदूम शहाब समेत 3 मुल्जिमान की बरियत की दरखास्तें मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तफसीली फैसला जारी कर दिया। तीनों मुल्जिमान पर 1-1 लाख रुपए जुर्माना कराने का हुक्म। पंजाब पुलिस की कांस्टेबल की बरतरफी का केस। पंजाब पुलिस को अपने ही कांस्टेबल की मुखरबी करना नगर की सरजनिश कर दी। रिमार्क्स में कहा कि अफसरान तो ऐसे आए जैसे इस केस से तो पाकिस्तान की दीवारें हिल जाएंगी। अदालत ने कांस्टेबल की बरतरफी की आईजी पंजाब की दरखास्त खारिज कर दी। एंटी करप्शन कोर्ट में परवेज इलाही की दरखास्त जमानत पर समाअत। मुकदमे में रिकॉर्ड पेश न होने पर तफ्तीशी अफसर को शो कॉज नोटिस जारी। परवेज इलाही पर पंजाब असेंबली में मोहम्मद खान भट्टी की बतौर प्रिंसिपल सेक्रेटरी गैर कानूनी भर्ती का इल्जाम है। केस की समाअत 10 नवंबर तक में पेश न हो सके। एंटी करप्शन रावलपिंडी का कहना है कि फवाद चौधरी की जानिब से अदम पैरवी पर कार्रवाई की जाएगी। फवाद चौधरी ने एंटी करप्शन पंजाब के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच में दरखास्त दायर कर दी। दरखास्त में मौके पर इख्तियार किया गया कि एंटी करप्शन के इल्जाम झूठे और बेबुनियाद हैं। सियासी बुनियादों पर फवाद चौधरी को टारगेट किया जा रहा है। एंटी करप्शन ब्लैकमेल कर एंटी करप्शन को फरीक बनाया गया है। पाकिस्तान रेलवेज में खिलाफ ज़ाब्ता को भर्ती किए जाने की निशानदही सामने आ गई। खिलाफ ज़ाब्ता भर्ती मुलाजमीन को 11 करोड़ से ज़ायद की अदायगियां की गई। जिम्मेदार ठहराए गए अफराद के खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन लेने का मुतालबा। गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों की वापसी। अब तक 1,74,358 अफगानी वतन लौट गए। तुर्कम बॉर्डर से 6,584 गैर मुल्की अफराद वतन वापस गए। वापस जाने वालों में 1,624 खवातीन और 3,000 से ज्यादा बच्चे भी शामिल। होल्डिंग सेंटर में नादरा अमला ने अफगानिस्तान वापस जाने वालों का डेटा इकट्ठा कर लिया। वर्ल्ड कप में बदतरीन कारकर्दगी। श्रीलंकन वजीर खेल ने पूरी चेयरमैन मुकर्रर। वजीर खेल की जानिब से 7 रुकनी पैनल तश्कील। पैनल में सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज भी शामिल। वजीर खेल ने पूरे बोर्ड से इस्तीफों का मुतालबा किया था। बोर्ड के सेक्रेटरी मोहन जी सल्वा ने 1 रोज कबल ओहदा छोड़ने का ऐलान किया था। वर्ल्ड कप 2023 बांग्लादेश और श्रीलंका की टीमें आमने सामने। बांग्लादेश का टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला। श्रीलंका की बैटिंग जारी। नाजरीन, ये थी अब तक की ताज़ा तरीन खबरें। मज़ीद खबरें जानने के लिए हमारे साथ ही रहिएगा। देखते रहिए पाक न्यूज़, पाकिस्तान की आवाज़।